माया एस्ट्रो यांत्रिक चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सप्ताह के निर्माण के बारे में। हमें बाल्यकाल से ही पढ़ाया जाता है, बचपन से ही पढ़ाया जाता है कि संडे के बाद मंडे होता है, मंडे के बाद ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, या हिंदी में बोले तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि। लेकिन यह क्यों होता है हमने ना कभी पढ़ा है, ना ही हम अपने छोटे बच्चे को भी इसके बारे में कभी जानकारी नहीं दी है। इसलिए मैं आज यह वीडियो लेके आया हूँ कि किस प्रकार जो हमारा ज्ञान कितना सर्वोपरि था। तो देखते हैं यह जो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यह हमने अपने 7 ग्रह, मुख्य जो हमने 7 ग्रह बताए थे, इसमें राहु और केतु को नहीं जोड़ा गया है। राहु केतु को इसलिए नहीं जोड़ा गया क्योंकि यह मात्र एक काल्पनिक ग्रह है या छाया ग्रह है, इसलिए हमने राहु केतु को नहीं दिया गया है। तो देखते हैं जो सबसे दूरी पे जो ग्रह है वह कौन सा है। वह है शनि, जो कि 88 करोड़ मील की दूरी पर है, और वह 10,000 शनि 10,752 दिनों, 759 दिनों में वह पूरे अपने जो पथ है, भचक्र है, तो पृथ्वी पर अपने एक वापस उसी स्थान पे 10,759 दिन में आता है, जो कि 30 वर्ष के बराबर है। 30 वर्ष के बराबर है जो शनि है। उसके बाद जो हमारे ग्रह आते हैं वो गुरु है। गुरु है 48 करोड़ मील की दूरी पर, जो कि 4,332 दिन में अपने पूरे चक्कर को लगा के वापस आते हैं, जो कि 12 वर्ष के बराबर है। जो तीसरे नंबर पे जो ग्रह आते हैं वो मंगल है। मंगल है वो कितने दूरी पर है? वह 14 करोड़ मील की दूरी पर है, जो कि 686 दिन में वापस अपने पथ पर आते हैं। उसके बाद हमारा पृथ्वी है, वह 1 करोड़ के आसपास है, 1 करोड़ मील की दूरी पे है। लेकिन हमने पृथ्वी को चलायमान नहीं माना है, जो कि हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसमें हमने पृथ्वी को चलायमान ना मानते हुए सूर्य को माना है। इसलिए हम यहाँ पे पृथ्वी की जगह सूर्य को ले रखे हैं। और सूर्य है वह कितने दिन में लगाता है? 365 दिन में, पूरे अपने वापस 365 दिन में वापस आ जाता है। सूर्य के बाद जो हम ग्रह ले रखे हैं वो हमने ले रखा है शुक्र को। शुक्र अप्रोक्सीमेटली 224 दिन में पूरा चक्कर लगाता है, जो कि 7 करोड़ मील की दूरी पर है। शुक्र के बाद हम वापस आते हैं बुध पे, जो कि बुध हमारा कितनी दूरी है? वो 3.5 करोड़ मील पे है, 3.5 करोड़ मील की दूरी पर है। और वह कितने दिन में लगाते हैं? वह 27 दिन में पूरी ब्रह्मांड का चक्कर लगा लेते हैं। अब सबसे जो नजदीक ग्रह है वह है चंद्रमा। चंद्रमा 27 दिन में कंप्लीट करता है अपना चक्र, और वो 2.5 लाख मील, ये 3.5, ये 7 करोड़, और ये 14 करोड़, ये 48, ये 88 करोड़, इसी प्रकार से यह है। तो अब तो हो गया, ये इसी दूरी पे है। लेकिन इससे तो ग्रहों का जो हमारा वार का निर्धारण तो इससे नहीं हो पाया, तो कब होगा? तो इसके लिए हम एक माप जानते हैं। 2 तरीके के माप हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, एक है अंतरिक्ष माप और एक है काल माप। मैं यहीं पे लिख रहा हूं, अंतरिक्ष माप होता है अंतरिक्ष माप में क्या कहते हैं हम? 60
60 विकला बराबर यहाँ पे 1 कला मानते हैं अंतरिक्ष में, और 60 कला बराबर 1 अंश, उसके बाद 30 अंश बराबर 1 राशि, 12 राशि, 1 चक्र, चक्र अर्थात भूल, इसको मानते हैं। फिर दूसरा आ जाता है, दूसरा माप कौन होता है? काल माप। काल माप, काल माप में हम इसमें 60 विपल बराबर, ये इसलिए दिखा रहा हूं कि बाद में हम जब कैलकुलेशन करेंगे तब इसकी आवश्यकता बहुत होगी। 60 विपल बराबर होता है 1 पल, 60 विपल बराबर 1 पल, 1 पल बराबर 24 सेकेंड। अब यहाँ पे हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी महत्व कितने हैं देखिए, हम 24 सेकंड बराबर 1 पल यानी 60 विपल, यानी हम 24, इसके हम और भी ज्यादा कितने हिस्से तक, छठे हिस्से तक जा सकते हैं, 1 सेकंड के छठे हिस्से तक कैलकुलेशन हम कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। उसके बाद 60 पल बराबर कितना होगा? 60 पल बराबर 1 घटी, जो कि 24 मिनट का होता है। उसके बाद कितना होगा? 24 घटी, सॉरी 60 घटी बराबर 24, क्या होगा? 60 घटी बराबर 24 घंटा या 1 अहोरात्र। 1 अहोरात्र मतलब अहो मतलब दिन और रात मतलब रात की, 1 अहोरात्र 24 घंटे का होता है। ऐसे ही 30 अहोरात्र बराबर 1 मास, और 12 मास बराबर 1 वर्ष। उसके बाद ये पुनः आगे और बढ़ता जाता है, लेकिन उसके बारे में हम बाद में जानेंगे, अभी हमारे लिए इतना ही काम आएगा। ये अहोरात्र, एक वर्ड आया अहोरात्र, जिसमें से अ का लोप होता है, अत्र का होता है, यानी होरा इस वर्ड से बना है, जो कि 24 आवर इंग्लिश का है। ठीक है, 24 आवर का एक अहोरात्र होते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं, इस 24 आवर को हमारे जो ऋषि मुनि थे ने उन्होंने बांट दिया एक एक आवर में। हमने भी इसको बांट देते हैं, हम भी इसको बांट देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 यहाँ पे नहीं होगा, ये बस लिखा हूँ आपको, 25 यहाँ पे लिख दिया, वहाँ पे ये नहीं होगा, वैसे 25 लिखते हैं आपको। देखते हैं क्या होगा 25 का। हमने कुछ नहीं किया, जो ये 24 आवर था उसको एक एक घंटे में डिफाइन कर दिया है। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे आते हैं, जो सबसे दूरी कौन सी ग्रह है, वो हमें शनि, शनि से हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में काउंट करते हैं। यहाँ से देखेंगे, एक आज मान के चलते हैं शनिवार है, शनिवार के बाद कौन सा वार आएगा यहाँ से देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7, उसके 8वां यहाँ पे चला जाता है, वापस चला जाता है, जहां से गिनते वहीं पे 8 आएगा, 8 9 10 11 12 13 14 15, फिर यहीं पे 15 आया, फिर देखेंगे 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी जो 24वां घंटा था वो मंगल का था और 25वां घंटा वह सूर्य का, अर्थात शनिवार के बाद रविवार। यहां तक समझ आया। उसके बाद रविवार के बाद फिर से यही काउंट करेंगे, तो देखेंगे रविवार के बाद कौन सा आएगा,
एक से यहीं से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और फिर 25वां घंटा यहाँ पे चंद्रमा का हो गया। अब हमने देखा था यहाँ पे किस प्रकार दिन का निर्धारण, यानी कि और दिन का नाम उस दिन की जो सबसे पहला घंटा यानी सबसे पहले का जो घंटे के स्वामी है उस दिन के नाम से फिर उस दिन का पूरा नाम पड़ा। अब यहाँ पे जो पहला जो होरा होगा वह दिन का अधिपति होंगे, जो पहला हो रहेंगे वो दिन के अधिपति होंगे। उसी हिसाब से वही होरा होगा, 8वां होरा भी होगा, 15वां भी होरा होंगे, फिर 22वां होरा भी होंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ से देखते हैं, अगर हम मान के चलते हैं कि हमारा सोमवार ये 22वां हो रहा है, तो फिर 23वां कौन सा होगा, 23वां 24वां 25वां, यानी मंगल 25वां हो जाएंगे। फिर अगर इसको मंगल के बाद कौन सा आएगा, तो 22वां के बाद देखेंगे 23 24 25, ये बुधवार आ गए। बुधवार के बाद फिर से देखेंगे कौन सा वार होगा, फिर इसको 22 मान के फिर 22 23 24 25 गुरु का हो गया। यह तो हमारे इस प्रकार से हमारे वार का निर्धारण हो गया। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इस होरा की जरूरत क्या पड़ी। ये जो पहला होरा है वो शनि की होरा होगी, फिर दूसरी होरा गुरु की होगी, तीसरी होरा आपका मंगल या चौथा फिर सूर्य का होगा। इसका आवश्यकता क्या पड़ता है, इसका आवश्यकता हमारे जो ज्योतिषविद को लगा था, या जो हमारे पुराने जो हमारे ज्योतिषाचार्य थे उन्होंने यह दिया था कि अगर शनिवार को हमें हमें सूर्य का उपचार करना, सूर्य का उपाय करना है, तो वैसे तो हम निषेध है कि शनिवार को सूर्य का नहीं करना है, या मंगलवार को कोई अन्य जैसे बुध का नहीं करना है, या बुधवार को वीरवार का उपाय नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें बहुत आवश्यकता है, हमें उसी टाइम में करना होगा, तो हम उस दिन का वही चीज का होरा ढूंढ लेंगे। यानी शनिवार को कोई अगर मेरे को सूर्य का मंत्र का जाप करवाना होगा, तो मेरे को चौथे होरा में हम जाप करवा सकते हैं। चौथा होरा, 11वां होरा और 18वां होरा में हम करवा सकते हैं। दैट मीन्स अगर शनिवार को 6 बजे सूर्य उगता है, 6 से 7 यहाँ पे शनि की होरा होगी, उसके बाद गुरु की होरा होगी, उसके बाद मंगल का होरा होगा, मंगल के बाद फिर आपका सूर्य का होरा होगा। यानी 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, यानी 9 से 10 बजे के बीच में हम सूर्य का जाप करवा सकते हैं। अब तो समझ आ गया होगा ये होरा की आवश्यकता क्यों पड़ी थी। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया हो इस वीडियो में, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसे फिर से एलोबरेट करूंगा या आपसे संपर्क करूंगा। अन्य कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।